गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था म्यूटेशन के बारे में, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन को हम लोगों ने खत्म किया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, बार बॉडी। ओके, बार बॉडी। बार बॉडी जो है वो क्या है, तो हम लोग देखते हैं बार बॉडी किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि बार बॉडी हम लोग किसको बोलते हैं। तो हेवली स्टेन्ड नर्व सेल, ठीक है, जो काफी ज्यादा स्टेन्ड होगा नर्व सेल, हेवली स्टेन्ड नर्व सेल, नर्व सेल is called बार बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बार बॉडी। जो हेवली स्टेन्ड नर्व सेल होगा इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बार बॉडी। और ये जो हेवली स्टेन्ड बार बॉडी है, इसको क्यों बोला जाता है बार बॉडी, तो इसको बार नाम के साइंटिस्ट ने, हम लोग क्या देखते हैं कि इट was discovered by इसको जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, तो उनका नाम था मूरी बार। क्या नाम था, मूरी बार। ठीक है, मूरी बार नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था, देखा था, इसीलिए इसी के नाम पे कब देखा था, तो 1949 में। ओके, 1949 में उन्होंने इसको देखा था, इसीलिए नाम इसका पड़ा क्या, बार बॉडी। ओके, और उन्होंने ही फर्स्ट ऑब्जर्व इट इन कैट नर्व सेल। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन कैट, बिल्ली के नर्व सेल में, कैट नर्व सेल। ये क्या, हाईली स्टेन्ड, जैसे आप लोग अगर स्लाइड देखते होंगे, है ना, अगर उसमें हम लोग नर्व सेल को रखे, नर्व सेल जो है वो हाईली स्टेन्ड रहे, सब जगह नॉर्मल कलर दिखे, बट कोई एरिया हो जहाँ का कलर जो है वो काफी डार्क हो, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बार बॉडी। उस हाईली स्टेन्ड नर्व सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, बार बॉडी बोलते हैं। और इसको जो है मूरे बार ने डिस्कवर किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसका नाम भी पड़ गया क्या, बार बॉडी। ठीक है, उन्हीं के नाम के आधार पे इसका नाम रखा गया बार बॉडी। हम लोग देखें कि ये जो है पाया जाएगा, है ना, हम लोग देखते हैं कि इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट all mammals somatic सेल। ठीक है, ये सोमेटिक सेल में मिलेगा, हम आपको पता है जर्म सेल और सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल में मिलेगा, और जितने भी मेमेलियन है ना, मेमेलियन फीमेल सोमेटिक सेल। ठीक है, मेमेलियन फीमेल सोमेटिक सेल, जितने भी मेमेलियन फीमेल सोमेटिक सेल है ना, जितने भी मेमेलियन है फीमेल मेमेलियन, उन सब में जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो वही हम लोग देखते हैं कि फाउंड इन ऑल मेमेलियन, ऑलमोस्ट ऑल मेमेलियन फीमेल सोमेटिक सेल। जितने भी मेमल्स हैं, है ना, फीमेल मेमल्स, उनके सोमेटिक सेल में ये आपको दिखेगा। ठीक है, उसके सोमेटिक सेल में ये आपको दिखेगा। हम लोग क्या देखते हैं कि ह्यूमन फीमेल हैज ओनली वन बार
बॉडी, है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि ह्यूमन फीमेल हैज ओनली वन बार बॉडी पर सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल, ठीक है। ह्यूमन फीमेल हैज ओनली वन बार बॉडी पर सोमेटिक सेल। हर एक सोमेटिक सेल में आपको एक ही बार बॉडी दिखेगा। किसमें? ह्यूमन के फीमेल मतलब ह्यूमन के केस में, है ना। फीमेल ह्यूमन में जो है एक सोमेटिक सेल में एक ही बार बॉडी दिखेगा। बाकी में जो है ये ज्यादा भी दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वो इनएक्टिव होता है एक्स क्रोमोसोम में, है ना। ठीक है, ये क्या करता है? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या करता है? इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स क्रोमेटिन, है ना। और इसी कारण से बार बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स क्रोमेटिन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? सेक्स क्रोमेटिन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बार बॉडी को, है ना। हम लोग देखते हैं कि ये जो बार बॉडी होता है ना, ये क्या है? तो हाईली स्टेन, अगर हम लोग जो है एक स्लाइड ले मतलब नर्व सेल को स्टेन करें तो सबका सब पूरे नर्व सेल का स्टेनिंग कलर जो एब्जॉर्ब करेगा वो एक जैसा होना चाहिए। लेकिन उसमें जो है वो हम लोग देखते हैं कि कुछ पोर्शन पे जो है वो क्या होता है? डार्कली स्टेन हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बार बॉडी, ठीक है। ये बार बॉडी जो है इसका नाम बार बॉडी ही क्यों पड़ा? क्योंकि बार नाम के एक साइंटिस्ट ने, है ना, मुरे बार ने, कब? तो हम लोग देखते हैं 1949 को इसको ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था। तो उन्हीं के नाम पे इस क्रोमोसोम का नाम पड़ गया बार बॉडी। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो बार बॉडी होता है सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया बिल्ली के नर्व सेल से, है ना। हम लोग देखते हैं कि ये सारे मैमेलियन फीमेल में पाया जाएगा और ह्यूमन में एक सेल में एक ही होगा। हम लोग देखते हैं इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम में कैसा होता है? इनएक्टिव होता है और इसीलिए इसको हम लोग सेक्स क्रोमेटिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? बार बॉडी, ठीक ना। अब हम लोग जो है वो देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? पेडिग्री एनालाइसिस, ठीक है। पेडिग्री एनालाइसिस, पेडिग्री एनालाइसिस क्या है? अगर हम लोग इस पे बात करें तो आप देखते होंगे कि हमारे जो दादा या हमारे जो पूर्वज होते हैं या आप गांव में घूमते होंगे, है ना, तो आपको देख करके आपको जो है बता दिया जाता होगा कि आप किनके बेटे हो, है ना, या आप किनके भाई हो। इस तरह का जो आइडिया लगा के दिया जाता है, बता दिया जाता है ना। वो भी एक तरह से क्या? पेडिग्री एनालाइसिस है। वो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? पेडिग्री एनालाइसिस, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पेडिग्री। पेडिग्री एनालाइसिस, पेडिग्री एनालाइसिस, ठीक है। तो पेडिग्री एनालाइसिस क्या है? हम लोग बात करें तो ये क्या है? रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे वो देख करके कैसे पता जाता है? तो जो मम्मी पापा का कैरेक्टर हम में आया है उसको देख करके जो है वो लोग अनुमान लगाते हैं। तो उसी रिकॉर्ड को रखना, ठीक है, क्या कहलाता है? पेडिग्री एनालिसिस। हम लोग बोलते हैं कि रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स। क्या बोलते हैं? कि रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस, रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस of certain
जेनेटिक ट्रेट्स, जेनेटिक ट्रेट्स, ठीक है। ट्रेट्स मीन्स क्या होता है, लक्षण। फॉर टू और मोर जनरेशन, फॉर टू और मोर जनरेशन, जनरेशन, ठीक है, दो या दो से अधिक जनरेशन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ए डायग्राम, प्रेजेंट इन a form of diagram, है ना, प्रेजेंट फॉर्म डायग्राम और फैमिली ट्री, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, और फैमिली ट्री इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। या हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ genetic traits from genetic traits diagrammatic representation of genetic trait of two or more generation or more generation is called pedigree analysis, pedigree analysis, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस, यानी दो या दो से अधिक जनरेशन को, है ना, उसके जेनेटिक ट्रेट्स को, है ना, हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, ग्राफ के द्वारा, मतलब डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड बट इट वाज नॉट कैलकुलेटेड बाय मेंडेलियन थ्योरी। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, जनरली जो है ये पेडिग्री एनालिसिस, इसको मिटा दें, पेडिग्री एनालिसिस जो जनरली वो किसके लिए होता है, ह्यूमन के लिए, है ना, क्योंकि बाकी में जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम है, जीन कम है, उसके जेनेटिक डिसऑर्डर ये सब जो है हम लोग जनरली मेंडेलियन ट्रेट से पता कर लेते हैं, मेंडेलियन के तरीके से पता कर लेते हैं। बट ह्यूमन में जो है वो काफी जीन की संख्या होने के कारण हम लोग इसको पता नहीं कर पाते, तो जनरली ये जो है वो ह्यूमन के लिए होता है, ठीक है। कौन सा तरीका यूज होता है ह्यूमन के लिए, पेडिग्री एनालिसिस, यानी रिकॉर्ड रखना किसका, तो जनरेशन बाय जनरेशन। क्यों, तो हम लोग देखते हैं कि ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर आर इनहेरिटेड, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो सब क्या करते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, सब इनहेरिट करते हैं। बट इट वाज नॉट कैलकुलेटेड बाय, बट it was not calculated by, बट इसको हम लोग कैलकुलेटेड नहीं कर सकते, नॉट कैलकुलेटेड बाय मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको जो है हम लोग मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीन ये सब बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, सिंस कंट्रोल प्रोसेस कैन नॉट बी परफॉर्म, सिंस कंट्रोल प्रोसेस, ठीक है, सिंस कंट्रोल प्रोसेस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, इसीलिए हम लोग कंट्रोल प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन के केस में बहुत ज्यादा जो है वो सिमिलैरिटीज भी शो करती है ना, परफॉर्म ह्यूमन में, इसमें इन ह्यूमन बींग्स में हम लोग जो है कंट्रोल प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा है, जीन ज्यादा है इन ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो है इसमें इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ह्यूमंस में नहीं कर सकते तो क्या करते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड का स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसके अनुसार जो है चार्ट को बनाते हैं। तो स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस, तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग जो है वो कंट्रोल प्रोसेस नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेट्स, हिस्ट्री ऑफ ए inheritance of particular है ना, inheritance of particular traits, ठीक है, particular traits। तो हम लोग क्या करते हैं, फैमिली हिस्ट्री देखते हैं पार्टिकुलर ट्रेट्स का, उसका स्टडी करते हैं कि क्या उसके खानदान में और किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर मान लो किसी जनरेशन में दिख गया, तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या उसके खानदान में और किसी को ये हुआ था, या और किसी में ये डिजीज हुआ है तो उसके आगे वाले जनरेशन में ये जाएगा। इस चीज का जो है हम लोग स्टडी करते हैं, किसमें, पेडिग्री एनालिसिस में। क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो कंट्रोल क्रॉस परफॉर्म नहीं कर सकते, कंट्रोल क्रॉस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसके कारण से हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं उसके फैमिली बैकग्राउंड का, है ना, ट्रेट्स। और वो जो है ये क्या है, इट इज अल्टरनेटिव मेथड। ये कैसा मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड है ना। तो और इसी को जो है स्टडी करके, द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, जो स्टडी करते हैं हम लोग, है ना, वो इनहेरिटेड ट्रेट ये जो है वो एक पैटर्न देता है और एक कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस। तो हम लोग लिखते हैं कि चलिए, तो हम लोग क्या देखें कि जेनेटिक, सारा जेनेटिक ट्रेट्स जो है वो क्या होता है, इनहेरिट करता है, बट इट वाज नॉट कैलकुलेटेड बाय मेंडेलियन थ्योरी इनहेरिटेंस। ये जो है मेंडेलियन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के द्वारा कैलकुलेट नहीं किया जाता है, सिंस कंट्रोल प्रोसेस कैन नॉट बी, क्यों, क्योंकि कंट्रोल प्रोसेस हमारे ह्यूमन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। देयरफॉर भी क्या करते हैं हम लोग जो है स्टडी करते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट या कोई डिजीज है उसके फैमिली हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। और स्टडी करने के बाद हम लोग जो है वो क्या करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बढ़ रहा है, इसी को हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस। उसी जो फैमिली हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, है ना, उसको एनालाइज करना और उसके अनुसार जो है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, पेडिग्री एनालिसिस। तो द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, द स्टडी ऑफ एन इनहेरिटेंस ट्रेट, द स्टडी ऑफ inheritance traits, the study of inheritance trait in a group of related individual, in a group of related individuals, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स टू डिटरमाइन द पैटर्न, टू डिटरमाइन द पैटर्न
determine the pattern and characteristics of the trait and characteristics of the trait है ना, trait is called pedigree analysis, is called pedigree, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्टडी किए और उसी इनहेरिटेंस ट्रेट का स्टडी करना है ना, उसको जो है किसके बीच, रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच, और उसको पैटर्न, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक पैटर्न में ढालना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पेडिग्री है ना, वर्ड डालते हैं पेडिग्री। पेडिग्री मींस क्या होता है, अगर हम लोग देखें, बात करें पेडिग्री, तो ए डायग्राम डाइट डिस्पिक्ट्स द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, है ना, हम लोग बोलते हैं क्या, ये डायग्राम, ये क्या है, एक डायग्राम है। क्या है ये, डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है, पेडिग्री जो है वो क्या है, डायग्राम। डाइट जो क्या करता है, डाइट डिस्पिक्ट्स, है ना, ये क्या करता है, डिपिक्ट्स। ठीक है, डाइट डिपिक्ट्स द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, the biological depicts the biological relationship between an organism, ठीक है, किसके बीच, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एंसेस्टर, और किसके बीच, उसके पूर्वज के बीच, एंड इट्स एंसेस्टर्स। ठीक है, ये जो है वो पेडिग्री क्या है, एक डायग्राम है ना, जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को दिखाता है, किसके किसके बीच, तो ऑर्गेनिज्म और उसके पूर्वज के बीच, है ना। ये क्या दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है ऑर्गेनिज्म और उसके पूर्वज के बीच। कौन, तो ये पेडिग्री। और इसी, तो यहां से हम लोग और इसको क्लियर कर सकते हैं, कैसे, तो पेडिग्री मींस क्या हुआ कि ये एक डायग्राम है ना, जो दिखाता है रिलेशनशिप किसके किसके बीच, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और उसके पूर्वज के बीच। और इसी का जो है वो हम लोग स्टडी जो करते हैं, एनालिसिस जो करते हैं, है ना, जनरेशन टू जनरेशन का, दैट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। एनालाइज करके इस तरह के डायग्राम को बनाना क्या कहलाएगा, पेडिग्री एनालिसिस। ओके, तो पेडिग्री एनालिसिस हम लोग जो है वो समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं और आगे, है ना, कि यहाँ पे डायग्राम जो बनता है उसमें किस तरह के ये यूज होते हैं। हम लोग देखते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर स्टडीइंग ह्यूमन इनहेरिटेंस डिजीज, है ना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट tool, it is very important tool है, tools for studying human inherited disease, human इनहेरिटेड डिजीज। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, किसके लिए, ह्यूमन में इनहेरिटेड डिजीज को स्टडी करने के लिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री, हम लोग हेडिंग डालते हैं सिंबल। ठीक है, क्या चीज, सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री।
सिंबल यूज्ड इन पेडिग्री। सिंबल जो यूज होता है किस में? पेडिग्री में। ठीक है, तो अगर हम लोग सिंबल देखें, अगर इस तरह का सिंबल रहा तो समझ जाना ये क्या है? मेल है। ये क्या किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए। ठीक है, और अगर इस तरह का सिंबल है तो ये किसके लिए? फीमेल के लिए। ठीक ना? और हम लोग क्या देखते हैं कि अगर जो है वो इस तरह से बन गया तो हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है, जो सेक्स होगा वो क्या होगा? अनस्पेसिफाइड। अनस्पेसिफाइड किसके लिए? सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है, और अगर जो है ये और ये तीनों जो है वो क्या हुआ है? कलर किया हुआ है। ठीक है, ये तीनों जो है वो रंग दिया जाए अगर, ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये जैसे ही तीनों रंगाया, ये जो होता है वो क्या होता है? ये डिनोट करता है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। किसको? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को हम लोग जो है वो क्या करते हैं? उसके स्ट्रक्चर को पूरा कलर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर को देखें, एक मेल और दूसरा फीमेल, दोनों जो है एक लाइन से जुड़ा हुआ है, तो तब हम लोग इसको बोलते हैं कि ये जो है वो शो करता है किसको? मेटिंग को, है ना? यानी ये मेटिंग कर रहा है। ठीक है, ये क्या शो करता है? मेटिंग, है ना? हो सकता है मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ हो। ठीक है, और अगर जो है यही सेम बने ऐसे ही, और यहाँ पे 2 लाइन शो करें, कितने लाइन? 2 लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटिंग। ये भी शो करता है क्या? मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। किसके बीच? रिलेटिव्स के बीच मीटिंग हो रहा है, लेकिन किसके बीच हो रहा है? रिलेटिव्स के बीच हो रहा है। ठीक है, ये शो करता है क्या? मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जो है वो ऊपर बनाते हैं कुछ। और हम लोग क्या देखते हैं कि अगर यहां पे हम लोग देखें क्या कि ये जो है मीटिंग वाला जो बनाए थे, मेल मीटिंग विथ फीमेल, और यहाँ से क्या करें? यहाँ से हम लोग जो है ये निकाल दें, और यहाँ पे भी जो है वो हम लोग क्या करें? कुछ बना दें। ठीक है, जैसे फीमेल मेल जो भी बनाए, अगर इस तरह से दोनों मेल भी बना सकते हैं। तो अगर ये जो है इस तरह से शो करे तो पेरेंट अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ये क्या शो करता है? पेरेंट अबव एंड चाइल्ड बिलो। ठीक है, पेरेंट जो है वो अबव में है और चिल्ड्रन जो है वो बिलो में है। ठीक है, ये शो करता है ना? ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसी तरह से हम लोग बनाए कोई चार्ट, मेल मीटिंग विथ फीमेल, और यहाँ पे हम लोग एक मेल बना दिए या फीमेल और इसको ऐसे कलर कर दिए, तो हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग क्या देखेंगे? पेरेंट जो होगा विथ मेल अफेक्टेड या मेल चाइल्ड, हम लोग क्या देखेंगे? पेरेंट विथ अफेक्टेड मेल चाइल्ड। ठीक है, इससे हम लोग इसको ये डिनोट करते हैं कि जो है वो पेरेंट जो होगा, जो कपल्स हैं उनका जो बच्चा होगा
वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, है ना, अफेक्टेड मेल चाइल्ड। क्योंकि यहाँ पे जो है वो क्या, मेल का हम लोग सिंबल बनाए तो अफेक्टेड मेल चाइल्ड होगा, ठीक है। और कभी कभी आपको जो है इस तरह से दिखेगा, है ना, और यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, जैसे मान लीजिए हम लोग 5 लिख दिए, तो समझना 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, है ना, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है कि 5 बच्चे हैं, वो क्या है, अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो डिनोट करते हैं किसको, पेडाग्री एनालिसिस को, इस चार्ट के द्वारा। और हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये सब जो है वो है। और कभी कभी आपको जो ये भी दिखेगा, अगर कहीं पे जो है वो ये रहे और आधा ही कलर क्या हुआ रहे, तो समझ जाना आप ये शो करता है क्या, कैरियर फॉर जेनेटिक डिजीज, कैरियर, ठीक है, फॉर डिजीज, ये किसी डिजीज का जो है वो कैरियर है, ठीक है। ये किसी डिजीज का जो है वो क्या है, कैरियर है, अफेक्टेड नहीं हुआ, फीमेल अगर आधा रहा तो मेल, मतलब ये स्ट्रक्चर में रहा तो मेल, ठीक है। तो ये पेडाग्री एनालिसिस को बनाने के लिए हम लोग जो है इसी तरह से जो है वो क्या करते हैं, डायग्राम को शो करते हैं, जिस तरह का जो पेरेंट रहा उसी तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पेडाग्री एनालिसिस और बार बॉडी दोनों को कंप्लीट किए। थैंक यू।